हेलो चैंपियंस। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने चहेते प्रभात सर के साथ। आइए आज हम लोग अपने सेशन को, ग्रामर के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ग्रामर का जो हमारा सेशन चल रहा था, जैसा कि हमने आपको कहा कि ग्रामर का हमारा 2 सेशन चलेगा। ग्रामर का हम, जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी कह चुका है कि ग्रामर का हमारा जो है सो 2 सेशन चलेगा। ग्रामर सेशन का हमारा 2 प्रोग्राम चलेगा। एक हमारा चलेगा एरर डिटेक्शन के नाम से, चलेगा, जिसमें हम लोग कॉमन एरर्स को देख रहे होंगे। और दूसरा हमारा चलेगा कंसेप्चुअल, दूसरा हमारा चलेगा कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कंसेप्ट्स वाले सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, जिसकी 3 वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। और एरर डिटेक्शन में आप लोगों का अभी चल रहा है नाउन चैप्टर, और इस नाउन चैप्टर का जो एक वीडियो है, नाउन के पार्ट 1 का जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए डाल दी गई है, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस करा था यहाँ पे। आज के ये पार्ट 2 में, आज का जो हमारा पार्ट 2 का ये सेशन है, इसमें हम लोग 20 के बाद ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन टोटल अगर हम देखें तो नाउन चैप्टर से तकरीबन हम लोग 400 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, फॉरेनेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ये सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेगी। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते चले, ब्रशअप करते चले और चीज़ों को धीरे धीरे सीखते चले। आइए आज का जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है आज का क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, रघु हैज गॉट 4 मैन सर्वेंट्स वेयर एज रजनी हैज गॉट ओनली 1 विमेन सर्वेंट। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो जो एरर है वो मल्टीपल एरर है इस सेंटेंस में। ठीक है, मल्टीपल एरर है। क्या क्या एरर है इस सेंटेंस में, पहले इस चीज को देख लेते हैं। देखो पहले पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में। और वो कॉन्सेप्ट क्या थी? कॉन्सेप्ट ये थी कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव आएगा, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव आप लोगों के सामने आएगा तो कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन यूज करेंगे, ये नाउन यूज करेंगे हम लोग प्लूरल। नाउन कैसे यूज करेंगे हम लोग? प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, तो कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल होगा। अब यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव है 4, माफ कीजिएगा, ये कार्डिनल एडजेक्टिव जो आपके सामने है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव आप लोगों के सामने 4 है। 4 के बाद जो नाउन आएगा, ये नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब ये नाउन तो प्लूरल होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में। अब जो बात ये थी कंपाउंड नाउन्स का जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन के कॉन्सेप्ट में हमने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें 2 वर्ड होते हैं, वर्ड 1 और वर्ड 2। वर्ड 1 और वर्ड 2 2 वर्ड होते हैं, जिसमें वर्ड 1 फिक्स होता है कि ये 2 ही चीज हो सकता है, या तो मैन होगा या फिर, हाँ जी, सही, बिल्कुल सही कहा आपने, या तो मैन होगा या फिर वुमन होगा, इन्हीं दो में से कोई एक चीज होगा। पहला वर्ड तो फिक्स है। दूसरा वर्ड कुछ भी होगा लेकिन नाउन ही होगा। दूसरा वर्ड कुछ भी होगा लेकिन आपका नाउन ही होगा। और ये इंटायर वर्ड 1 और वर्ड 2 दोनों मिला करके अगर ह्यूमन बींग्स है, क्या है? अगर ह्यूमन बींग्स है, तो इस केस में जो हम लोग इसका, इससे कंपाउंड नाउन का जो हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तो क्या करेंगे? वर्ड 1 और वर्ड 2 दोनों का ही प्लूरल करते हैं। तो आइए देखिए, हमको यहाँ पे 4 के बाद नाउन चाहिए था, हमको प्लूरल और प्लूरल चाहिए था, और यहाँ पे जो नाउन है हमारे पास वो क्या है? मैन सर्वेंट्स। मैन सर्वेंट्स, तो 2 वर्ड वाला नाउन है, वर्ड 1 और वर्ड 2 है, कंपाउंड नाउन है। पहला वर्ड क्या है आपका? मैन है, और दूसरा वर्ड कुछ भी है आपका ये, लेकिन ये नाउन ही है, तो यहाँ पे दूसरा वर्ड आपका है क्या? सर्वेंट्स। तो देखिए ये तो आपका प्लूरल है, लेकिन ये इंटायर कंपाउंड नाउन प्लूरल है क्या? पूरा इंटायर कंपाउंड नाउन हमारा प्लूरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला वर्ड है इसका प्लूरल नहीं किया गया है। तो इसमें जो एरर है वो एरर क्या होगा? इस मैन को करेंगे हम क्या? मैन। मैन को क्या करेंगे? मैन करेंगे। क्यों किए मैन? क्योंकि इसके पहले लगा है 4। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं ओनली 1। 1 के बाद क्या है? नाउन आपका सिंगुलर आना चाहिए, बट यहाँ पे वीमेन सर्वेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वुमन सर्वेंट होना चाहिए। अब अगर इस तरह क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा एरर दिया हुआ है, तो सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? जो पहले वाला एरर है वो आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, और अगर एरर की बात करें तो इस सेंटेंस में 2 एरर है। पहला एरर यहाँ पे मैन सर्वेंट्स की जगह पे मेन सर्वेंट्स होगा, और यहाँ पे ओनली 1 वीमेन सर्वेंट की जगह पे वुमन सर्वेंट होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 2 3 क्लिक डन। चलिए अब इसको जरा मैं इरेज कर दूं, ताकि आगे की चीजों को हम लोग देख सकें अच्छे से।
चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आई वेंट टू दिल्ली एंड बॉट मच गुड फॉर माई वाइफ। मैं दिल्ली गया और अपनी बीवी के लिए मच गुड लाया। मच गुड, सबसे पहली बात तो ये जो गुड है इस गुड की जगह होना चाहिए गुड्स। गुड की जगह क्या होना चाहिए, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, वस्तु, सामान, वस्तु या फिर कहें तो सामान। ठीक है, तो यहाँ पे गुड की जगह क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो गुड्स इनको हम गिन सकते हैं, तो मच के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे मच की जगह पे क्या होना चाहिए, मेनी होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में जो एरर होगा आंसर 3 होगा। इसका करेक्शन क्या होगा, मच की जगह मेनी और गुड की जगह गुड्स करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाई हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन आपके पास ऐसे होते हैं जिसमें हम जिसका प्लूरल करने के लिए हम लोग इसके रूट नाउन का प्लूरल करते हैं, जिसका प्लूरल करने के लिए हम लोग इसके रूट नाउन का प्लूरल करते हैं। जिसमें एक एग्जांपल कॉमनली एग्जाम में आता है वो है हैंगर ऑन। हैंगर ऑन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मतलब होता है पिछ लग्गू। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पिछ लग्गू। जो पीछे लगने वाले लोग होते हैं, जो पीछे पीछे चमचाई करने वाले लोग होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग हैंगर ऑन। तो इसका जब प्लूरल करते हैं तो इसको प्लूरल करने के लिए हम रूट नाउन को प्लूरल करेंगे। रूट नाउन क्या है इसमें, हैंगर। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, हैंगर्स, हैंगर्स ऑन। बट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हैंगर ऑन्स। तो एरर क्या है, यहाँ पे ऑन्स में एरर है, ऑन्स नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे करेक्शन होगा हैंगर्स। ठीक है, इसी तरह एक और वर्ड है हमारा, इसी तरह एक और वर्ड है हमारा पासर बाई। एक और वर्ड है हमारा पासर बाई। इसका जब हम लोग प्लूरल करेंगे तो इसका प्लूरल होता है पासर्स बाई, बट एग्जाम में आपका दिया रहेगा पासर बाईज। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हंड्रेड्स ऑफ पासर बाईज। देखिए अभी तुरंत हमने बताया आपको पासर बाईज के बारे में, यहाँ पे एरर क्या है, पासर बाईज में है, यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, पासर्स बाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन शुड यूज स्पेक्टेकल टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। वन शुड यूज स्पेक्टेकल्स। देखिए पिछले क्लास में आप लोगों को हमने बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल होते हैं तो उसमें से एक वर्ड आपका क्या था, स्पेक्टेकल भी आपका एक वर्ड था। यहाँ पे स्पेक्टेकल की जगह पे क्या हो जाएगा, स्पेक्टेकल्स हो जाएगा। स्पेक्टेकल की जगह पे क्या हो जाएगा, स्पेक्टेकल्स हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ये नाउन हमेशा प्लूरल क्यों होता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है पेयर में, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है पेयर में। अब देखो चश्मा है, चश्मा में क्या है, 2 शीशे लगे होते हैं आपके सामने में, तो पेयर में यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, he knew it very well, he knew it very well that his success in life depends not on my advice but on somebody else। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये जानो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये जानो कि अगर कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का पोजीशन बताना होगा हमको, इसका पोजीशन बताना होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का पोजीशन बताना होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का पोजीशन डिनोट, इंडेफिनिट नाउन का पोजीशन डिनोट करना हो, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन का पोजीशन डिनोट करना हो तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का जब हमको पोजीशन बताना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट का आता है। लेकिन अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स वर्ड लगा है, इसका एक पॉइंट और है, क्या है, कोरोलरी क्या है इसका, कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लस एल्स है, इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लस एल्स है, तो एपोस्ट्रोफ एस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नहीं लग करके किसके साथ लगेगा, एल्स के साथ लगेगा। तो यहाँ पे फिर से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन का पोजीशन डिनोट करना हो, पोजीशन डिनोट करना हो, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने इसका एक और पॉइंट है, कोरोलरी कह सकते हैं आप उसे, ये है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स वर्ड का यूज किया गया है तो एपोस्ट्रोफ एस जो होता है, एपोस्ट्रोफ एस को थोड़ा अच्छे ढंग से लिख दें, जो आपका एपोस्ट्रोफ एस होता है, ये एपोस्ट्रोफ एस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नहीं लग करके किसी साथ लगेगा, एल्स के साथ लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट ऑन माई एडवाइस नहीं होगा, बट ऑन समबडी एल्स है, बट ऑन समबडी
else's but on somebody else's कर देंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव रंजन went to his friend house. राजीव रंजन went to his friend house and studied the topic that his teacher had given to study. राजीव रंजन अपने फ्रेंड के घर गया। देखिए यहाँ पे फ्रेंड के घर गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हाउस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स अपॉस्ट्रोफ एस लग जाएगा फ्रेंड में और हाउस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, डबल पोजीशन की बात हो रही है। वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर, रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर, नहीं वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आई विजिटेड वरुण एंड शारदाज हाउस बट फाउंड द कपल। देखो कपल है, कपल है तो क्या वरुण का भी वही घर होगा और श्रद्धा का भी वही घर होगा, दोनों का सेम घर होगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को हमने, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को हमने पिछले क्लास में, वो बताया था आपको ज्वाइंट पोजीशन का। ज्वाइंट पोजीशन में कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एक ही चीज दो या दो से अधिक लोगों को बिलोंग कर रही होगी तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज सबसे लास्ट वाले के साथ करेंगे। तो यहाँ पे वरुण में से एपोस्ट्रोफ एस जो है सो हट जाएगा, यहाँ पर से वरुण में से एपोस्ट्रोफ एस को हटा देंगे और श्रद्धा में एपोस्ट्रोफ एस लगा रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द एक्सपर्ट मेसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। यहाँ पे वॉल्स फॉलिंग डाउन देखो, अब पोजीशन जो है, पोजीशन तीन तरीके से बताया जाता है, ये आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था। एक था एपोस्ट्रोफ एस, दूसरा था एस एपोस्ट्रोफ और तीसरा था ऑफ, जिसमें ऑफ का यूज हम लोग करते हैं किस लिए, नॉन लिविंग थिंग का रिलेशन किसी दूसरे लिविंग या नॉन लिविंग के साथ डिनोट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे वॉल है, वॉल नॉन लिविंग है आपका, और इसका गिरना, दीवार और दीवार का गिरना क्या है, दोनों नॉन लिविंग का रिलेशन नॉन लिविंग के साथ होती है। यहाँ पे वॉल्स फॉलिंग डाउन नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल। यहाँ पे आंसर जो है आंसर 4 में होगा, एरर क्या होगा, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल होगा। वॉल्स फॉलिंग डाउन की जगह पे फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए आप लोग, छोटी सी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में जीरंड आ गया, यदि किसी सेंटेंस में जीरंड आ गया तो जीरंड के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा, जीरंड के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा, ये दोनों ही पॉजेसिव केस में होगा, ये दोनों ही पॉजेसिव केस में होगा, ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस में जीरंड आ गया। तो सबसे पहली बात एक काम करना, सबसे पहले जो ट्रिक है, जो ट्रिक इसके लिए जो अप्लाई करेंगे हम लोग, वो ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है, सबसे पहली बात देखेंगे कि सेंटेंस में V4 है। अच्छा जीरंड किसको कहते हैं, जीरंड कहते हैं वैसे वर्ब के वैसे फोर्थ फॉर्म को जो सेंटेंस में नाउन का काम करे, ठीक है। देखने में वो रहेगा V4 लेकिन वो काम करेगा किसका, नाउन का काम करेगा। तो ये पता कैसे चलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे सेंटेंस में मेरा V4 है या नहीं। अगर V4 है तो हम देखेंगे कि इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया हुआ है या नहीं, नाउन या प्रोनाउन यूज किया हुआ नहीं। अगर नाउन या प्रोनाउन यूज किया हुआ मिल जाएगा हम लोगों को तो हम समझ जाएंगे कि ये V4 जो है सो मेरा क्या है, वर्ब नहीं है बल्कि जीरंड है, बल्कि हमारा ये जीरंड है। तो उस केस में हम नाउन या प्रोनाउन किस केस में डाल देंगे, पॉजिटिव केस में डाल देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में हम देखते हैं यहाँ पे सन नाउन है और नाउन के बाद V4 है, यानी कि ये V4 नहीं होकर के क्या है, जीरंड है। अब जैसे ही ये जीरंड है तो यहाँ पे जो सन आपका नाउन है, इस नाउन को डालेंगे पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस में डालने का तरीका एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे। तो यहाँ पे ऑफिस सन्स रेजिंग नहीं होगा, ऑफिस सन रेजिंग नहीं होगा, ऑफिस सन्स रेजिंग होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग। देखो इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लगाया क्या, यू क्या है आपका प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन के बाद क्या है V4, यानी दैट मींस कि ये तुम्हारा क्या है, जीरंड। अब जीरंड के पहले जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को कौन से केस में डालना है, पॉजिटिव केस में डालना है। तो यू का पॉजिटिव केस क्या होगा, योर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। इसमें भी वही एरर है, क्या है, स्टाफ तुम्हारा क्या है, नाउन है, स्टाफ तुम्हारा क्या है, नाउन है, और इस नाउन के बाद क्या मिला, V4। तो ये V4 ना रहा, क्या बन गया, जीरंड बन गया। अब जैसे ही ये V4 तुम्हारा जीरंड बना, देखो
ध्यान से देखेंगे, जैसे ही V4 तुम्हारा जीरेंड बना तो ये जो नाउन तुम्हारा यूज किया जा रहा था, इस नाउन को हम डाल देंगे कौन से केस में, पॉजिटिव केस में। तो स्टाफ्स, स्टाफ्स तो प्लूरल है, स्टाफ्स क्या है, प्लूरल है, STAFFS, स्टाफ्स ये प्लूरल है। इसका पॉजिटिव केस कैसे बनेगा, केवल एपोस्ट्रोफ एस लगा करके, ठीक है। तो स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट हैपेंस अराउंड देम। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हैपन के जगह पे यहाँ पे क्या करना होगा, हैपेंस करना होगा। हैपन के जगह पे यहाँ पे क्या करना होगा, हैपेंस करना होगा। और द ब्लाइंड्स लाइफ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, ये करेंगे, ठीक है। देखो पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट कहता है, कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि जब कभी भी किसी एडजेक्टिव के पहले हम लोग द आर्टिकल यूज करते हैं तो ये डिनोट करता है किसी क्लास को। जैसे द पुअर का मतलब होता है प्योर पीपल, द ब्लाइंड का मतलब होता है ब्लाइंड पीपल। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, इसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। किस चीज के लिए, पोजीशन को डिनोट करने के लिए। इसलिए यहाँ पे द ब्लाइंड्स लाइफ की जगह पे क्या कर दिया गया, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड कर दिया गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा मेनी ऑफ द। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और जान लो, ये पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि अगर मेनी है, मेनी के बाद ऑफ है, और ऑफ के बाद अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है या द है, दोनों में से कुछ भी है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है या द है, दोनों में से कुछ भी है, तो इसके बाद जो नाउन होगा, ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब देखो यहाँ पे मेनी ऑफ द के बाद नाउन क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको क्वेश्चन को क्वेश्चंस करेंगे। गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर आर सो डिफिकल्ट दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे फिर से मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लूरल सही है, ये सही है। क्वेश्चन में एरर क्या होगा, एरर होगा पहले पार्ट में मेनी ऑफ द क्वेश्चन की जगह पे मेनी ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द, देखो मेनी के साथ साथ जो है सो वन रहेगा तो भी वही, सम रहेगा तो भी वही, मोस्ट रहेगा तो भी वही, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। देखते हैं हम पे, वन ऑफ द फॉर्मेस्ट, वन ऑफ द फॉर्मेस्ट, बिलीफ, बिलीफ का प्लूरल हम लोग क्या करेंगे, BELIEFS, बिलीफ्स, ठीक है। वॉज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस, ठीक है। इस क्वेश्चन का एरर क्या है, बिलीफ की जगह पे बिलीव्स करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट कहाँ है, कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, अब देखिए यहाँ पे वन ऑफ आवर फर्स्ट, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, द आर्टिकल यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे क्या मिला हमको, एडजेक्टिव मिला, और इसके बाद आ गया नाउन। तो वन ऑफ आवर, वन ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो नाउन है वो नाउन कैसा होगा, यहाँ पे ये नाउन यहाँ पर जो है सो, ये नाउन जो यहाँ पर है ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो कॉन्वर्सेशन के बदले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस, कॉन्वर्सेशन की जगह पे कॉन्वर्सेशंस होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। देखो यहाँ पे गर्ल्स जो है, अब गर्ल्स, यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है गर्ल्स कॉमन रूम। अब देखो कॉमन रूम जो है वो किसी एक लड़की का तो है नहीं, अलग अलग लड़कियों, अनेक लड़कियों का होगा। तो यहाँ पे गर्ल तो सबसे पहले बात प्लूरल होगा, और जैसे ही अगर आपके सामने प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसमें अगर हमको एपोस्ट्रोफ एस लगाना है तो हम देखेंगे कि उसके लास्ट में एस आता है या नहीं। अगर उसके लास्ट में एस पहले से आता है तो हम लोग वहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, ऐसे कर देंगे। यहाँ पे गर्ल एपोस्ट्रोफ एस की जगह पे गर्ल्स एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, ताकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एस एपोस्ट्रोफ का यूज हो गया। वैसे यूज तो हम केवल एपोस्ट्रोफ का करते हैं, लेकिन चूंकि ये एस के बाद लगता है तो हम कह देते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट हमारा एस एपोस्ट्रोफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट न्यू इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का प्लूरल होता नहीं, पिछले क्लास में बताया था हमने। न्यूज, इन्फॉर्मेशन, डस्ट, पोएट्री, प्रोज, फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, कार्डबोर्ड, इक्विपमेंट, ये सारे वर्ड्स का प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्लूरल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में एरर हो जाएगा। क्या होगा सही, ही गेव मी टू इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर देंगे, टू इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months, ठीक है। इसमें लगा देंगे, इसे प्लूरल करने के लिए हम क्या कर देंगे, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई सॉ ओनली 10 पुलिस। देखो यहाँ पे फिर से कार्डिनल एडजेक्टिव है। कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद का जो नाउन है वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए।
और यहाँ पुलिस जो है सो प्लूरल तो हम लोग करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10 पुलिस मैन, 10 पुलिस मैन। अच्छा वीमेन क्यों नहीं किए, देखो भाई बाई डिफॉल्ट हम लोग जो है सो मैन ही करते हैं, ठीक है। तो 10 पुलिस मैन who were running after the robbers who looted the bank, ठीक है। आई होप आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे और अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिएगा इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, और ये वाला जो घंटी है इस वाले घंटी को बजा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे, तो उसका एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। साथ ही साथ आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके मन में दिल में कोई भी दुख हो, कोई भी दर्द हो, मेरे पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, कोई टॉपिक क्लियर ना हो पाया हो, तो इस ईमेल आईडी पे आप मुझे लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आपके उसी मेल पे आपको मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए तब तक अब हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।